वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था डायमेंशंस। हम डायमेंशनल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो मैं आज आपको कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो अगला टॉपिक आप देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, एक्सेलरेशन lt minus 2. So the formula will become mlt minus 2. This is the formula for force. Next topic is your work. Work is your force into displacement. तो फोर्स का फॉर्मूला आपने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है, एज इट इज मेंशन कर दूंगा मैं यहाँ पर। mlt minus 2 into displacement होता है l. So this formula will become ml square t minus 2. This is the formula for work. Next move on to the next formula, that is energy. एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है जो वर्क का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ml square t minus 2. Is it visible to you? Okay. तो next is your pressure. ये बहुत ही सिंपल वाले फॉर्मूले हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो मैं उन्हीं को डिड्यूस करके पहले दिखा रहा हूँ, बहुत एडवांस स्टेज पे नहीं जा रहा है जहाँ बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। पहले कुछ बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको बड़े वाले फॉर्मूले समझने में आसानी होगी। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला भी आपने रिड्यूस किया है यहाँ पर, दैट mlt minus 2 अपॉन एरिया आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज l स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला विल बिकम ml। अब बच्चों यहाँ पे l स्क्वायर जो है ये डिनोमिनेटर में है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो l स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, l minus 2, और l minus 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, minus 2 plus 1 दैट इज minus 1। तो minus 1 t minus 2. So this is the formula for calculating the pressure. Next formula is your power. That power is equal to work upon time. वर्क का फॉर्मूला भी आपने मेंशन किया है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, ml स्क्वायर t minus 2 अपॉन टाइम। So this formula will become ml square t, यहाँ पे प्लस 1 है, पावर नहीं होती है तो उस पे 1 हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम minus 1, minus 2 minus 1, this will become minus 3. So note down these steps, these formulas. So बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्ट्रेस, or you can say that stress is known as force per unit area. So force का फॉर्मूला अभी आपने नोट डाउन किया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंड एरिया l स्क्वायर। So what will be the formula become? It will become ml minus 2 ml minus 1 t minus 2. The formula will become ml minus 1 t minus 2. और फोर्स का फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए जल्दी से क्या होगा, दैट ml t minus 2 और here is your work. Next formula is strain. The formula for strain is change in dimension, change in, अब यहां से आपको एक नई चीज समझने में आसानी होगी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या, नहीं बताया ना? तो चेंज इन डायमेंशन है ऊपर डिनोमिनेटर में, नीचे है ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशंस का नहीं होता है फॉर्मूला, डायमेंशन चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला कुछ होगा। हम इसको मेंशन करेंगे m के पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, और मैं इसको लिख दूंगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये पहली क्वांटिटी आपकी लिस्ट में जुड़ गई है जो डायमेंशन लेस है, मतलब स्ट्रेन जो है
ये डायमेंशनलेस है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल नहीं होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, दैट इट इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस per unit density of water at 4 degree Celsius. So density of substance, density का फॉर्मूला अगर आपने लिखा होगा तो आपको फॉर्मूला याद होगा, बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला आ गया ml-3 और डेंसिटी ऑफ वाटर इज ml-3। Now both the numerator and denominator are same, so this quantity will become m power 0 L0 T0, or you can say that it is dimensionless quantity. Again second आ गई आपके पास dimensionless quantity। अब dimensionless आने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, that is angular velocity। ये सारे बहुत ही बेसिक हैं। angular velocity that is upon angle upon time। So angle upon time, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया। अगर मैंने एंगल आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि दैट एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, एंड टाइम का फॉर्मूला हो गया t। ये t ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम m नॉट l नॉट t टू द पावर -1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। इसी के साथ मैं आपको एंगल का भी फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो आप फिर से नोट डाउन कर लीजिए एंगल का फॉर्मूला, दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये आपको पता ही होगा, आर्क के बारे में ये वाला और एक रेडियस, इस तरीके का कुछ एंगल मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस दोनों ही लेंथ में डिटरमाइन होती हैं, तो इट कैन बी रिटन एज लेंथ। सो ये फॉर्मूला भी आपका कैसा हो गया, mlt, ये आपका अगेन डायमेंशनलेस। नोट डाउन द फॉर्मूलाज। बच्चों नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वाले फॉर्मूले की बात करते हैं हम। तो पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे याद आता है मुझे, दैट इज सरफेस टेंशन। अगर आपने लिख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है तो आप इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज सरफेस टेंशन। कि सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन के लिए आपको मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट इट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था मेरे सामने, दैट mlt-2, लेंथ का फॉर्मूला l। So this formula will become ml, l ऊपर चला गया तो will become 0 and t-2, or this formula will become mt-2। This is the formula for the surface tension। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी के फॉर्मूले मैं जो भी चीजें लिखवाता जा रहा हूँ आपको, वो तो आप नोट करते जाएंगे। जो फॉर्मूले रह जाएंगे वो फॉर्मूले आप नोट करेंगे, और अगर आपको फॉर्मूले फॉर्म अप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको फॉर्म करके दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सभी बच्चों को फॉर्मूला जरूर पता होता है, दैट इट इज द फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square। So what is the formula for G? The formula for G will become F r square upon m1 m2। So this is the F denotes force, r denotes the radius, m denotes the mass, m denotes the mass। So what is the formula for force? Force का formula भी हमने लिखा है, that mlt-2। रेडियस बच्चों क्या होती है, लेंथ होती है, इट कैन बी रिटन एज l। और मास तो आपको पता ही है, m से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब आप मुझे जल्दी से फॉर्म अप करके बताइए। ये m इंटू n, दिस विल बिकम m स्क्वायर। m स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो m टू द पावर
-2 हो जाएगा, एक ये +1 की पावर का और ये 2 की पावर का, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। इसके बाद L आता है, एक L ये है, एक L ये है, और पूरे में कहीं L नहीं है, तो L × L, L स्क्वायर, T सिंगल है, बाकी पूरे में कहीं नहीं है, तो T⁻²। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा आपको बिग ब्रैकेट के अंदर पोस्ट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं कर रहे हो तो दैट विल बी अ रॉन्ग अटेम्प्ट, इसको रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट डाउन करिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद। ये फॉर्मूला समझने में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइएगा जरूर कि अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज आपकी रह गई, मैंने इसको L स्क्वायर करना है क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था, तो L स्क्वायर ये स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया, तो इट विल बिकम 3, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट फॉर्मूले पर आ जाते हैं, दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम गामा से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal strain, longitudinal stress upon longitudinal strain, and longitudinal stress का फॉर्मूला क्या होता है, तो longitudinal stress जो आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा था, that is the formula for longitudinal stress, that is force upon area, force upon area अपॉन डिनोमिनेटर में longitudinal stress का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, that change in the length upon original length, तो change in the length upon original length, दोनों ही लेंथ होती हैं, बट पहली वाली होती है change in the length upon original length। मैं इसको एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि सपोज हमारे पास कोई एक रॉड है और मैंने इसको फोर्स लगाया है, उस पर स्ट्रेस लगा के मैंने इसको शेप को चेंज कर दिया, तो पहले उसकी लेंथ इतनी थी, आफ्टर दैट उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो दैट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम डिनोट करते हैं सिंबल डेल्टा से, और डेल्टा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा L अपॉन L, ये फॉर्मूला आपका फॉर्म अप हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन दिस, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जा करके, ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज फोर्स का फॉर्मूला आपको मेंशन करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mLT-2 अपॉन एरिया, आपको पता ही है L स्क्वायर होता है, इनटू लेंथ L हो गया, चेंज इन लेंथ भी आपका L हो जाएगा, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पर अब आपको सीधे इसको फॉर्म अप करना है। फॉर्म करने के लिए सारी चीज़ों को एक बार नोटिस कर लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ है। पहले m को देखिए, m कितने हैं, m सिंगल है, m को एज इट इज रहने दीजिए। l कितने हैं, 1 2 3 4, चारों l हैं। ये l ऊपर जाएगा तो ये l की पावर 1 है, इस l की पावर 1 है, रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। L स्क्वायर है, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसका ऊपर जाकर के -2 + 1 -1, इसके बाद T⁻²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। नोट डाउन द स्टेप्स, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट से पहले आपको फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इसको हम लेंथ में कंसीडर करते हैं। जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक लेंथ है, ओके। तो वर्क का फॉर्मूला आपको मेंशन करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा mL² T⁻²।
फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है L होती है। नाउ फॉर्म अप कर लीजिए इसको, m सिंगल है, L यहाँ पे सिंगल है, L की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, इट विल बिकम 1 L टू द पावर 1 t to the power -2. So this is the formula for Planck's constant. ओके, तो हम बात कर रहे थे फिर फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर। सो वर्क का फॉर्मूला आपको मैंने मेंशन कर दिया, ml² t to the power -2। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? टाइम पीरियड। ओके, सो नेक्स्ट द फॉर्मूला विल बिकम ml एज इट इज रहेगा, t है नीचे, t ऊपर गया, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे -2 है, t ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम -1 and it will form t to the power -3. So these are the formulas for the for these physical quantity. Now moving on to the next topic, different types of variables and कांस्टेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। इसमें पहला जो टॉपिक आएगा हमारा, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या चीज होती है? तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि डायमेंशनल वेरिएबल वो चीजें होती हैं जिनके पास डायमेंशन भी होता है और वैल्यूज भी होती हैं। मतलब डायमेंशनल वैल्यूज भी होती हैं, डायमेंशन भी है प्लस उनके पास कुछ वेरिएबल वाली वैल्यूज भी हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एरिया हो गया, एरिया के पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी है और एरिया की वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट हो गया वेलोसिटी, जिसके पास डायमेंशन भी है और उसके पास वैल्यू भी है। तो नोट डाउन द फर्स्ट सब हेडिंग डायमेंशनल वेरिएबल। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities having dimension as well as and variable। डायमेंशन भी है, वेरिएबल भी है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से दैट वेलोसिटी, एरिया etc. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब बच्चों डायमेंशन लेस वेरिएबल वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायमेंशन नहीं होता है बट उसके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो डायमेंशन नहीं होता बट वेरिएबल्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी which are dimensionless but having variables, for an example एंगल। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगल होता है, स्ट्रेन होता है, that will come in that category। और आपको मैंने शायद उसके लिए बताया था एक नेक्स्ट वाला फॉर्मूला था, दैट इज एंगल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायमेंशन भी है, साथ ही साथ वो कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट भी है, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वही उसकी वैल्यू कैसी आती है? कांस्टेंट आती है, और वो उसके कैसी क्वांटिटी है? वो डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करती है। तो दो क्वांटिटी है उसमें। तो पहली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन and have constant value।
इसका एग्जाम्पल मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं। That example is gravitational constant। दूसरा एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट 4 आ जाता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो उसमें डायमेंशन भी नहीं है और साथ ही साथ वो कांस्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल पाई, आप पाई ले सकते हो। पाई कैसी वैल्यू है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बट उसकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which are dimensionless but having constant value। Example pi, e, etc। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इस चैप्टर की आप कह सकते हो स्ट्रेंथ है। यहाँ से जो एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हमेशा से ही लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहले बात कर लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस होती क्या है। तो बेसिकली जो ये फिजिकल फिनोमेना होते हैं, इसको हम डायमेंशन की बेसिस से जब स्टडी करते हैं तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। विच मीन्स टू से दैट कि स्टडीइंग द फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, दिस स्टडी इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। तो यू कैन नोट डाउन द हेडिंग डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज है। तो इसके आगे लिखेंगे स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो बेसिकली इसकी जरूरत हमें किस लिए पड़ी, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो पहली बात, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि अगर सपोज कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी यूनिट के फॉर्म में है तो उसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो दूसरा पॉइंट इसका आता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास उसके रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है हमें। इस रिलेशन वाले क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाने वाला हूं आगे कि सपोज हमारे पास कोई दो रिलेशन है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कह दूं E = mc², हमें ये गिवन है, तो E mc² के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ये एनर्जी है, दिस इज मास, और यू कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो इससे हम इसके रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया इसका पहला केस। इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला गिवन होगा जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना होगा। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई रिलेशन गिवन हो सो दैट E = mc², तो आप उसको कैसे शो करोगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये एक स्टेप हो गया। तो थर्ड हमारा एप्लीकेशन है वो ये है कि आपके पास कई सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और आपको उनका एक रिलेशनशिप शो करना है।
तो आप कैसे उसको शो करोगे, तो इसके लिए भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी डायमेंशनल एनालिसिस की। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन का। तो थर्ड एप्लीकेशन में ये जरूरत थी कि सपोज हमारे एक अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। अर्थ सन के चारों तरफ जब रोटेट कर रही है तो अर्थ का सपोज रेडियस r है, अर्थ का मास m है, टाइम t है। ओके, तो यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो आप उसको डायमेंशनली उसको सेटिस्फाई करोगे। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है और हमें इसकी अब जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो मैं आपको एग्जांपल दिया था E = mc² से, ठीक है। अब इसको डायमेंशनली आपको शो करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, दैट लेफ्ट हैंड साइड E का मतलब यहाँ मैंने आपको बताया था एनर्जी। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम एज दैट ऑफ वर्क होता है। तो फॉर्मूला क्या है ये आप मुझे बताएंगे। द फॉर्मूला इज E = ml² t-2. Okay, after that I am going to solve right hand side, that is mc²। मास का फॉर्मूला आपको पता है, m होता है, c is the speed of light, which means L⁻⁻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 ⁻
एल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, टी टू द पावर -1 इंटू 2 दैट इज -2। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड में एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करने के बाद हमें सेम चीज मिल रही है, तो वी कैन राइट इट एज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वी कैन से दैट द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। दैट सपोज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज t is equal to 2 pi under root L upon G. Okay, so on solving the right hand side, t is equal to m naught L naught t. t is the time period, तो मास का कोई रिलेशन नहीं, मास 0, लेंथ का कोई रिलेशन नहीं, लेंथ 0, टाइम है तो टाइम इज एज इट इज। नाउ ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड, दैट इज 2 pi under root L upon G. Okay, so L is the length and power 1 by 2, because under root है, it can be written as power 1 by 2. And what is the formula for acceleration due to gravity? That is LT power -2. LT power -2 1 by 2. Okay. Now on combining this, what will we get? Let's see. So it will become L 1 by 2, and this will become L 1 by 2, and this will become L -1. Okay. L का इंटू एक बार हाफ से कर दीजिए, t की पावर -2 का इंटू एक बार 1 by 2 से कर दीजिए, you will get this denominator. Okay, on moving this denominator upside, let's see what will happen. L to the power 1 by 2, L to the power 1 by 2, it will cancel out each other, and the formula will become t to the power -1, t to the power 1, माइनस ऊपर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, and the formula will become L naught t naught m naught L naught t to the power 1, or you can say that t to the power 1, just like this. So left hand side m naught L naught t is equal to right hand side m naught L naught t. So you can say that LHS is equal to RHS, and the formula is dimensionally correct. So I hope you have understand this question, how to solve this.